स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सीबीएसई आईसीएसई क्लास 9 और 10 के लिए आने वाले चैप्टर यानी कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर आप इस दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करके जाते हैं तो इस एग्जाम में आपको ये 3 मार्क्स का दोनों ही में से कोई एक क्वेश्चन यानी कि किसी एक टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए हम लोग इस दोनों ही क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि आपके आने वाले सीबीएसई या आईसीएसई 2023 वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्लास 9 में भी इस चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि क्लास 9 और 10 दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए, दोनों ही क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक या फिर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसे देखते हैं और पहले समझते हैं। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से आने वाला ये क्वेश्चन है और टाइप 1 में कहा जाता है कि व्हेन वन सॉलिड इज मेल्टेड एंड नंबर ऑफ सॉलिड्स आर मेड, यानी कि आपका जो पहला क्वेश्चन होगा ये इस बेसिस पे होगा कि जब आप किसी भी 3D शेप्स को, किसी भी 3D सॉलिड को जब आप पिघला के किसी और शेप में, किसी और दूसरे सॉलिड में बनाते हैं तो फिर कितना सारा सॉलिड्स बनेगा, कितने नंबर ऑफ सॉलिड्स बनेंगे। तो फिर से एक बार आप समझिए कि टाइप 1 का क्वेश्चन आखिर आपसे क्या रहा है, क्या पूछ रहा है। व्हेन वन सॉलिड इज मेल्टेड एंड नंबर ऑफ सॉलिड्स आर मेड, सपोज आप किसी स्फीयर को, बड़े से स्फीयर को पिघला के छोटे छोटे कोन्स बनाते हैं तो फिर कितने कोन्स बनेंगे। सपोज आप किसी बड़े से क्यूबॉइड को पिघला के छोटे छोटे क्यूब्स बनाते हैं तो फिर कितने क्यूब्स बनेंगे। सपोज आप किसी बड़े से कोन को पिघला के छोटे छोटे हेमिस्फीयर बनाते हैं तो फिर कितने हेमिस्फीयर बनेंगे। तो इन सब टाइप का जितना भी क्वेश्चन है सब आपके टाइप 1 में आता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं इन शॉर्ट कि किसी बड़े सॉलिड को पिघला के, किसी बड़े सॉलिड को मेल्ट करके जब हम लोग नंबर ऑफ सॉलिड्स बनाते हैं, छोटे छोटे सॉलिड्स बनाते हैं तो कितने सॉलिड्स बनेंगे। इस टॉपिक को मैंने टाइप 1 बनाया है और एग्जाम्पल 1 देखते ही, समझते ही आपको ये क्लियर हो जाएगा कि टाइप 1 का क्वेश्चन, टाइप 1 के क्वेश्चन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने टाइप 1 के लिए एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लिया है और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2017 में आया भी हुआ है, तो आप लोग इसे जरा ध्यान से देखें और समझें। क्वेश्चन 1 जो एग्जाम्पल है टाइप 1 का, इसमें कहा जा रहा है अ सॉलिड मेटालिक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 9 मीटर, 8 मीटर, 2 मीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू सॉलिड क्यूब्स ऑफ एज 2 मीटर, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स सो फॉर्म्ड। तो क्वेश्चंस को पढ़ के, इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्लियर ये समझ में आएगा कि टाइप 1 का क्वेश्चन है, टाइप 1 वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सॉलिड जिसको मेल्ट किया जाना है, एक सॉलिड जिसको पिघलाया जाना है, वो यहाँ पर क्यूबॉइड है क्योंकि क्यूबॉइड को मेल्ट किया जा रहा है। और जो नंबर ऑफ सॉलिड्स बनाए जाते हैं वो यहाँ पे क्यूब है और उसका एज 2 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोगों को ये फाइंड करना है कि बड़े वाले क्यूबॉइड को मेल्ट करने के बाद छोटे छोटे कितने क्यूब्स बनेंगे। एक हिंट्स मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि इसका आंसर कभी भी डेसिमल में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं आता है। इसका आंसर जब भी आएगा पूरा नंबर आएगा। तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं हम लोग। तो देखते हैं कि सबसे पहले हम लोगों को क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना होगा जिस क्यूबॉइड को मेल्ट किया जाना है, और फिर जो क्यूब बनाया जाना है उसके एक क्यूब का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड टू बी मेल्टेड या फिर टू बी मेल्ट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। सबसे पहली बात है कि जिस सॉलिड को मेल्ट किया जाना है उसका नाम भी आप लोगों को दे दिया गया है कि वो क्यूबॉइड शेप में है। और अगर ये नाम नहीं भी दिया होता तो आपको डायमेंशन से समझना होता, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, 9 मीटर इनटू 8 मीटर इनटू 2 मीटर। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस क्यूबॉइड का लेंथ 9 मीटर है, ब्रेथ 8 मीटर है और हाइट 2 मीटर है। तो 9 मीटर, 8 मीटर और 2 मीटर डायमेंशंस के क्यूबॉइड को मेल्ट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट 9 इनटू 8 इनटू 2 यानी कि 144 मीटर क्यूब। जिस क्यूबॉइड को मेल्ट किया जाना है उसका वॉल्यूम मैंने सबसे पहले निकाल लिया, 144 मीटर क्यूब। अब क्वेश्चन में ही आपने पढ़ा है कि छोटे छोटे क्यूब्स बनाए जाने हैं, तो हम लोगों ने निकाला यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब टू बी मेल्ट। जो क्यूब बनाया जाना है उसके एक पीस का वॉल्यूम। तो जैसा कि आप जानते हैं क्लास 6, 7 से ही शुरू हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड पे पावर 3 या फिर एज पे पावर 3 या फिर एज और साइड में से किसी को डिनोट किया जाता है ए से, तो ए पे पावर 3, तीनों ही बात बिल्कुल एक है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में साइड का वैल्यू 2 मीटर दिया गया है तो मैंने यहाँ पे 2 मीटर पे पावर 3 लगाया, तो एक क्यूब का वॉल्यूम 2 टू 4 टू 8 मीटर क्यूब आ रहा है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने क्यूब्स बनेंगे। सो नंबर ऑफ क्यूब्स फॉर्म इज इक्वल टू, जो कंसेप्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब
यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मैंने पहले ही निकाल दिया है 144 मीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब भी मैंने पहले निकाल दिया है जो कि 8 मीटर क्यूब है, और इसको डिवाइड करके आपका 18 क्यूब्स बन जाएगा, आंसर 18 क्यूब्स आ जाएगा। एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि इसका आंसर कभी भी डेसिमल में या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपकी क्लास 10 तक कभी नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पर इस टॉपिक के टाइप 2 क्वेश्चन को देखते हैं, टाइप 2 को देखते हैं। तो टाइप 2 जो कि पहले के मुकाबले थोड़ा कहीं ज्यादा ही आसान है। इसमें कहा जाता है when one solid of different shape is melted and other solid of different shape is made। तो क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको एक बार समझा दूं कि यहाँ पर कोई एक सॉलिड को मेल्ट किया जाता है और जो दूसरा सॉलिड बनाया जाता है उसकी भी गिनती उसका भी नंबर एक ही होता है, पर वो शेप में अलग होता है। एग्जाम्पल प्रॉब्लम में आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग टाइप 2 के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। A hemisphere of lead of radius 9 cm is cast into a right circular cone of height 72 cm. Find the radius of the base of the cone। तो यहाँ पे बिल्कुल सीधी सी बात है, क्लियर सी बात समझ में आ रही है। एक हेमिस्फेरिकल सॉलिड को पिघला के मेल्ट करके एक राइट सर्कुलर कोन बनाया जा रहा है। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि दोनों का वॉल्यूम बिल्कुल सेम होगा। जब आप किसी एक सॉलिड को पिघलाते हैं या फिर ब्रेक करके दूसरा बनाते हैं तो दोनों की वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन में रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाइट ऑफ कोन 72 सेंटीमीटर दिया गया है, और पूछा गया है कि रेडियस ऑफ कोन क्या होगा। जो कोन हम लोग बनाएंगे उसका रेडियस क्या होगा। तो जैसा कि मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि अगर एक 3D सॉलिड को पिघला के हम लोग दूसरा बनाते हैं तो दोनों का वॉल्यूम सेम ही होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो बनेगा और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल लीड जो पहले से दिया हुआ है, दोनों की वॉल्यूम को मैंने इक्वल रखा। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आप लोग नोट कर लें, याद कर लें, 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला 2/3 पाई r क्यूब। 1/3 यहाँ पर इस क्वेश्चन में दोनों ही तरफ के पाई को हम लोगों ने पाई ही छोड़ दिया, उसके बदले वॉल्यूम उसकी पाई की वैल्यू नहीं रखी। तो 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर, कोन का रेडियस आप लोगों को मालूम नहीं है इसलिए रेडियस की जगह पे आपने रेडियस ही छोड़ दिया, और h यानी कि हाइट ऑफ कोन जो कि 72 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल लीड 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई को पाई ही छोड़ दिया, और r क्यूब यानी रेडियस के पावर 3, रेडियस इंटू रेडियस इंटू रेडियस, और रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर दिया हुआ है यहाँ पर 9 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने 9 इंटू 9 इंटू 9 रख दिया। दोनों तरफ का पाई पाई कैंसिल, नीचे का 3 और नीचे का 3 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 2 डिवाइड बाय 72। तो इस तरह से r स्क्वायर का वैल्यू 81/4 आ गया। r निकालने के लिए हम लोगों ने 81/4 का रूट कर दिया, जो कि स्क्वायर जब इक्वल टू के दूसरे साइड जाता है तो रूट बनता है 81 का रूट 9 और 4 का रूट 2, 9/2 इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ कोन 4.5 सेंटीमीटर आएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ याद रखने वाली बातें ये है कि जब हम लोग एक 3D सॉलिड को मेल्ट करके दूसरा 3D सॉलिड बनाते हैं तो दोनों का ही वॉल्यूम सेम रहता है। ये लाइन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और इस लाइन की हेल्प से, इस कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग, और इस क्वेश्चन में हमेशा से कोई जो दूसरा सॉलिड बनाया जाना है उसका एक डायरेक्शन अननोन कर दिया जाता है, उसका एक वैल्यू अननोन कर दिया जाता है, चाहे वो रेडियस हो या फिर हाइट हो। और इस तरह से हम लोग इस कंसेप्ट से हम लोग उसके उस अननोन वैल्यू को, चाहे वो रेडियस हो या फिर हाइट हो, निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इन दोनों क्वेश्चन की तैयारी कर लें। दोनों में से एक ही क्वेश्चन आपके इस बोर्ड वाले एग्जाम में जरूर आएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, आप मेरे कंसेप्ट को, आप मेरे मैथमेटिक्स को समझ रहे हो, तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।